गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की, पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी फ्री में, रेगुलर बेसिस पे। ये आर्टिकल बात करेंगे, नया एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऑडिट का करने का सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या एडिटर बोलना चाह रहा है इसके बारे में। ये आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, कोई किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन आता है तो इन्होंने कहा कि न्यू लीफ, लीफ वैसे तो पत्ता होता है, लिटरली मीनिंग देखे ना तो उसका रियलिटी में मीनिंग देखे तो पत्ता होता है, जो पेड़ का पत्ता होता है। बट ये क्या है, न्यू लीफ, नया एक चैप्टर ऐड कर दिया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड कर ली गई है। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, कंप्लायंस होता है अडेरेंस, रूलों का पालन करना, नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एट ऑल लेवल। तो इन्वायरमेंटल से जो रिलेटेड चीज है उनका कंप्लायंस पालन हो रहा है या नहीं, तो ये गवर्नमेंट को जरूरत है। नीड्स जरूरत है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है। जरूरत है टू बी मॉनिटर्ड, मतलब पैसिव फॉर्मेट हो गया, इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए एट ऑल लेवल, हर स्तर पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, हैज ब्रोट, लेके आ चुकी है इनटू इफेक्ट, प्रभावी ढंग से, ए सेट ऑफ रूल्स, कानूनों का एक गुच्छा, कॉल्ड द एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025, जिनको बोलते हैं एनवायरमेंट ऑडिट रूल 2025, दैट अलाउ दी वाइटल एक्टिविटी, वाइटल मतलब पिवोटल इंपोर्टेंट, इसका सिनोनिम्स हो सकता है पिवोटल, इंपोर्टेंट, कार्डिनल, ये इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं। वाइटल एक्टिविटी ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कौन सी एक्टिविटी है, एनवायरमेंट को मॉनिटर करना, एंड ऑडिटिंग, या मॉनिटर निगरानी रखना, ऑडिटिंग उसकी जांच करना सही या गलत की, टू गो बियॉन्ड द रेमिट ऑफ स्टेट, रेमिट होता है कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इन्होंने कहा कि वाइटल एक्टिविटी देखेंगे, ये इन्वायरमेंटल को मॉनिटर करेंगे, ऑडिटिंग गो बियॉन्ड रेमिट ऑफ द स्टेट इलेक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द रूल्स विल लार्जली स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज होता है छटनी करना, वेदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कंप्लायंट विद द एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो ये देखेंगे की कहाँ, वेदर मतलब की कहाँ, किसी चीज की गलत या सही में देखते हैं ना, परखते हैं, उसको बोलते हैं वेदर। मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे यूज होगा वर्ड वेदर, वेदर आई शुड गो और नॉट। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वेदर इंडस्ट्रियल यूनिट जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, यूनिट्स, यूनिट मतलब जो कि काम करती हैं फैक्ट्रियां, और कंप्लाइंट, वो कंप्लाइंट हैं मतलब रूलों का पालन कर रही है विद द एनवायरमेंटल रेगुलेशन, एनवायरमेंट के रेगुलेशन से, रेगुलेशन होता है नियंत्रण करना, कम ज्यादा करना। द ओवरऑल फ्रेमवर्क, ओवरऑल मतलब पूरा, फ्रेमवर्क ढांचा, ढांचा मतलब एक फ्रेमवर्क दे देते हैं ना कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, एग्जैक्ट नहीं बताते। तो सेम ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क इज प्रेजेंटली सपोर्टेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी कौन देख रहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देख रहा है, जो अभी मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस है। रीजनल ऑफिस, जो लोकल लेवल पे ऑफिस है ऑफ द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज, या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या स्टेट पे है, या कुछ लोकल अथॉरिटीज भी हैं। दे हैव हाउएवर, दे हैव मतलब हैव मतलब रखना, उनके पास क्या है, हाउएवर बीन फेसिंग, तो हैव बीन फेसिंग, हालांकि ये है, तो हाउएवर यहाँ भी वर्ड यूज हो सकता था, बट इन्होंने कहा कि हाउएवर, हालांकि, दे हैव बीन फेसिंग, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीछे टाइम से चला हुआ आ रहा है, मतलब उसमें यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देयर हैव बीन फेसिंग सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट होता है बाधाएं, लिमिटेशन, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मैन पावर कम है मतलब आदमी कम है काम कराने के लिए, रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है जिनसे काम ये इम्प्लीमेंट कर सकें, एंड कैपेसिटी, योग्यता नहीं है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कुछ भी मटेरियल उसके लिए है नहीं। These limitations have hampered their ability to comprehensively monitor and enforce environmental compliance across the vast number of projects. Here writer is saying these limitations, जो भी ये बाधाएं हैं, have hampered, hampered मतलब रोक चुके हैं, उसमें अड़चन डाल चुके हैं, their ability, उनकी योग्यता को, to comprehensively, व्यापक रूप से, मॉनिटर निगरानी रखना है, एनफोर्स लागू कराना, एनवायरमेंटल कंप्लायंस, एनवायरमेंट से रिलेटेड कंप्लायंस, ऑपरेटिंग नेशनल वाइड, पूरे देश में, said a press statement by the environmental ministry, तो क्या कहा गया प्रेस स्टेटमेंट में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, दिस स्कीम एम्स टू ब्रिज द मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट फेस्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी,
जो स्कीम है इसका निशाना क्या है? ब्रिज, कम करना मैन पावर को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, मैन पावर में या इंफ्रास्ट्रक्चर के घाटे में फेस बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, देर बाई, जिसके चलते स्ट्रेंथिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस मैकेनिज्म, जिसके चलते स्ट्रेंथिंग मजबूत करना, इफेक्टिव प्रभावी ढंग से लागू करना ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस मैकेनिज्म अंडर द न्यू रूल। नए रूल हैं, प्राइवेट एजेंसी कैन गेट देमसेल्व्स एक्रेडिटेड एज ऑडिटर्स। एक्रेडिटेड होता है अपने आप को प्रमाणित करवाना, मतलब अपने आप को सही प्रूव करवाना। एक्रेडिटेड होता है जांच करवाना अपनी। अंडर द न्यू रूल्स प्राइवेट एजेंसी, कोई भी प्राइवेट एजेंसी है, देमसेल्व्स एक्रेडिटेड एज ऑडिटर्स, अपने आप को मतलब वो सैंक्शन करवा सकती है, अप्रूव करवा सकती है ऑडिटर्स के तौर पर, मच लाइक चार्टर्ड अकाउंट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। एनवायरमेंटल ऑडिटर्स कैन गेट देमसेल्व्स लाइसेंस, तो लाइसेंस ले सकते हैं। गेट देम लाइसेंस मतलब अपने आप को लाइसेंस दिला सकते हैं, ले सकते हैं। एंड बी ऑथराइज टू एवेलेट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और ऑथराइज होते हैं एवेलेट करने के लिए कि कंप्लायंस हो रहा नहीं हो रहा प्रोजेक्ट्स विद द एनवायरमेंटल लॉज एंड देयर अडेरेंस विद द बेस्ट प्रैक्टिस इन द प्रिवेंशन। अडेरेंस पालन करना, वेस्ट अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं प्रिवेंशन रोकने के लिए। कंट्रोल एंड अबेटमेंट, नियंत्रण करना, एंड अबेटमेंट, अबेटमेंट कम करना ऑफ द पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हैज इन रिसेंट ईयर, इन्वायरमेंट की जो रेगुलेशन है, नियंत्रण रूल है, हैज इन रिसेंट ईयर्स ट्रांसेंडेड। ये देखो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। ट्रांसेंडेड होता है पार करना, बोलते हैं ना कि कभी ये बच्चा ऐसा है भाई इसने मेरी उम्मीदों को पार किया। ट्रांसेंडेड मतलब पार करना, पीछे छोड़ देना। तो उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हैज इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल साल में ट्रांसेंडेड पार कर गए हैं पॉलिसिंग, जो नीति बनाना, एंड बुक कीपिंग। अब ये है कि खाली पॉलिसी नहीं बनाना या बुक रिकॉर्ड रजिस्टर करना, इससे आगे पार कर चुके हैं। गिवन दैट ह्यूमन कोज क्लाइमेट चेंज, जो आदमी की वजह से क्लाइमेट में, वातावरण में बदलाव आता है, इज सीन एज ए प्रॉब्लम, इसको देखा गया है प्रॉब्लम। इज सीन एज ए प्रॉब्लम मतलब ये पैसिव फॉर्मेट होगा, इसको प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है। दैट नेशन मस्ट कलेक्टिवली फिक्स, नेशन को कलेक्टिवली साथ मिलकर फिक्स करना चाहिए, प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। न्यू डायमेंशन, नए पहलू, और टू इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हैव एमर्ज, एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए नए पहलू आ चुके हैं, डायमेंशन। दस ऑडिट्स अंडरटेकन दिस एजेंसी, जो ऑडिट ये लेंगे ना, अंडरटेकन बाई मतलब जिम्मेवारी ली है, बाई दिस एजेंसी कैन आल्सो यूज टू कंप्लायंस विद ग्रीन क्रेडिट रूल। तो ये देख सकते हैं कि ग्रीन क्रेडिट रूल फॉलो हो रही नहीं हो रही। ये प्राइवेट एंटिटी जो आएंगी अपने आप को रजिस्टर कराएंगी, लाइसेंस लेंगी, अंडर विच इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन ट्रेडेबल क्रेडिट्स। ट्रेडेबल मतलब इनका व्यापार हो सकता है। मान लो कोई कंपनी नहीं फॉलो कर पा रही ग्रीन रूल्स, तो जो कंपनी ग्रीन क्रेडिट उसने अच्छे इकट्ठे उठाए हैं, ऑडिटर चेक करेंगे और वो अपने ट्रेड बेच सकते हैं जो कंपनी नहीं कर पा रही कंप्लायंस। क्रेडिट्स फॉर अफोरेस्टेशन, जंगल लगाने के लिए। सस्टेनेबल, जो बना रहे। वाटर मैनेजमेंट, जो वाटर मतलब हमेशा बना रहे पानी, उसके लिए मैनेजमेंट। या वेस्ट मैनेजमेंट, या जो कबाड़ गंद है उसको मैनेज करना, प्रबंधन करना, अमंग अदर एक्टिविटी, उसमें भी ये एक्टिविटी है। बियॉन्ड इंडस्ट्रियल यूनिट, बियॉन्ड मतलब से परे, उससे भी आगे जाके इंडस्ट्रियल यूनिट्स। नियरली एवरी कंपनी इन इंडिया विल हैव टू अकाउंट फॉर इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कार्बन एमिशन। तो इससे क्या होगा कि हर कंपनी जो है कंप्लायंस में रहेगी, रूल पालन करेगी। कार्बन एमिशन, जो कार्बन जो एमिशन होता है छोड़ना, निष्कासन। तो जो एमिशन होता है उससे बात। दिस विल इंटेल है, ये हकदार बना देगी फेयरली कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस। फेयरली जो साफ कॉम्प्लेक्स जटिल अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, जिसको काउंट करना कैसे क्रेडिट हैं, ग्रीन क्रेडिट वगैरह, उनको सही सिंपल कर देगी। विच आर बियॉन्ड व्हाट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिशियल है, कैन हैंडल। हाउएवर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ कंप्रोमाइजिंग कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि जो प्रिपेयर करना ना फ्यूचर के लिए, शुड नॉट बी एक्सपेंस मतलब खर्चे पे नहीं आना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज, तो एडजस्टमेंट कर लें कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन जिम्मेवारियां हैं फ्यूचर के लिए, वो नहीं कि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की जो जिम्मेवारियां निभाना छोड़ देंगे। इट इज यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पंचायत लेवल, आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे स्तर पर, दैट द मोस्ट फ्लैग्रेंट होता है जो मतलब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना कि वायलेशन हो रहा है रूल का, फ्लैग्रेंट बोलते हैं। जैसे झंडा उठा देते हैं ना, वैसे ही क्लियर, खुला, बिल्कुल ब्लेम वर्दी, जिसको ब्लेम लगाया जा सकता है, या क्लियरली।
मोस्ट फ्लैग्रेंट इन्वायरमेंटल ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी होता है दुर्दशाएं अबाउंड, बंधी हुई हैं, विच एस्केप नोटिस यूजुअली, जो छूट जाती हैं, एस्केप होता है छूट जाना, नोटिस यूजुअली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, की लैक है, कमी है ट्रेन स्टाफ की, एंड द न्यू रेजिम मस्ट सीक एम्पावर टू देम, तो नई जो प्रशासन है उसको खोजना चाहिए, एम्पावर मजबूत कराना चाहिए देम टू आल्सो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड कमेंट करके जाना, ताकि मैं और अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए तो बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री में। थैंक यू वेरी मच, बाय।